नमस्कार। आज हम एक ऐसे अदृश्य सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे फोन पर ऐप्स को बिल्कुल सही जगह पर रखता है। हम सब इसे रोज देखते हैं, पर शायद ही कभी इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन सच कहूं, इसके बिना हमारा पूरा डिजिटल एक्सपीरियंस एकदम बिखर जाएगा। तो चलिए आज इसी अदृश्य दुनिया की सैर करते हैं। ये तो हम सबके साथ हुआ है ना? फोन को सीधा मतलब पोर्ट्रेट मोड से घुमाकर लैंडस्केप मोड में किया और अचानक से बटन आधे कट गए, टेक्स्ट स्क्रीन से बाहर भाग रहा है और सब कुछ बस अजीब सा लग रहा है। ये जो छोटी सी झुंझलाहट है ना, ये असल में उस बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे डेवलपर्स को सुलझाना पड़ता है। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। ऐप डेवलपमेंट के उन शुरुआती दिनों में जब सब कुछ बहुत सिंपल हुआ करता था। तो चलिए शुरू करते हैं ऑटो लेआउट से पहले की दुनिया से। तो पहले क्या होता था? डेवलपर्स एक सिस्टम का इस्तेमाल करते थे जिसे आप रबर बैंड की तरह समझ सकते हैं। वो हर बटन और इमेज के लिए कुछ नियम सेट कर देते थे, जैसे कि तुम स्क्रीन के ऊपरी किनारे से चिपके रहना या जब स्क्रीन चौड़ी हो तो तुम भी खिंच जाना। और ये तरीका काम करता था, बिल्कुल करता था, पर सिर्फ तब तक जब तक हालात बहुत सीधे साधे थे। और यहाँ पर हमें पूरा फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ थे वो शुरुआती दिन, एक ही तरह का आईफोन, एक ही स्क्रीन साइज और सिंपल से ऐप्स, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ था भविष्य। अलग अलग साइज के आईफोन, आईपैड और डिज़ाइन जो लगातार और भी कॉम्प्लेक्स होते जा रहे थे। पुराना तरीका इस आने वाले तूफान का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। और यहीं से हमारी कहानी में असली टकराव शुरू होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, वो जो पुराना सिस्टम था ना, वो इस बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी के बोझ तले टूटने लगा। असल में हुआ ये कि डेवलपर्स की जिंदगी एक बुरे सपने जैसी बनती जा रही थी। हर नई डिवाइस के लिए लेआउट को ठीक करना एक बहुत ही नाजुक और कभी न खत्म होने वाला काम बन गया था। मतलब एक चीज को ठीक करो तो 10 और चीजें बिगड़ जाती थीं। और ये थे वो 4 मुख्य विलन। सबसे पहले तो अलग अलग स्क्रीन साइज आ गए। फिर लोगों ने अपने फोन को घुमाना शुरू कर दिया। उसके बाद सिस्टम ने लोगों को अपने फॉन्ट का साइज बदलने की सुविधा दे दी, जिससे टेक्स्ट या तो बहुत बड़ा हो जाता था या बहुत छोटा। और आखिर में जब ऐप्स का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ, तो मान लीजिए जर्मन भाषा के शब्द स्पेनिश से कहीं ज्यादा जगह लेते थे और इससे सब कुछ टूट जाता था। तो इस बढ़ती हुई मुश्किल के बीच एक नए हीरो का जन्म हुआ, जिसने आकर सब कुछ बदल दिया। साल 2012 में iOS 6 के साथ एप्पल ने ऑटो लेआउट को पेश किया। और ये सिर्फ एक अपडेट नहीं था, ये ऐप बनाने के तरीके में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव था। इसी ने आज के मॉडर्न यूआई डिज़ाइन की नींव रखी है। तो ये ऑटो लेआउट आखिर है क्या? इसे एक नियम आधारित लेआउट सिस्टम समझिए। मतलब इसमें हम किसी चीज़ की फिक्स जगह नहीं बताते, बल्कि हम नियम बनाते हैं कि चीज़ें बदलती हुई स्क्रीन के हिसाब से खुद को कैसे एडजस्ट करेंगी। ये एक स्मार्ट सिस्टम है जो ऐप्स को हर तरह की स्क्रीन और सिचुएशन में सही दिखने में मदद करता है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है, क्योंकि इसकी असली ताकत जो है ना, वो इसके सोचने के तरीके में है। ये पिक्सल में नहीं, बल्कि संबंधों में सोचता है। सोच में ये बदलाव बहुत ही जरूरी है। देखिए, पुराने तरीके में डेवलपर्स हर चीज की एकदम सटीक पोजीशन बताते थे पिक्सल में, लेकिन नए तरीके में यानी ऑटो लेआउट में वो बस एलिमेंट्स के बीच का रिश्ता या नियम बताते हैं। तो अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई चीज स्क्रीन पर ठीक कहां पर है, बल्कि हम ये बताते हैं कि स्क्रीन पर मौजूद चीजों का एक दूसरे से क्या रिश्ता है। ये एक बहुत ही सिंपल इंसानी भाषा जैसा नियम है। स्क्रीन चाहे कितनी भी चौड़ी क्यों ना हो जाए, ये बटन हमेशा बीच में ही रहेगा। और ये रहा एक और उदाहरण। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इमेज स्क्रीन पर कहीं भी जाए, ये लेबल हमेशा उसके ठीक नीचे एक फिक्स्ड दूरी पर ही रहेगा। सिस्टम बाकी सब कुछ खुद देख लेता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये एनोलॉजी है। सोचिए कि आप दीवार पर एक पेंटिंग टांग रहे हैं। अब आप ये नापने के बजाय कि ये बाईं तरफ से 3 फीट और ऊपर से 2 फीट पर है, आप बस ये कहते हैं इसे हमेशा दीवार के ठीक बीच में टांगना। अब चाहे आप घर बदल लें और दीवार बड़ी हो या छोटी, पेंटिंग हमेशा सही जगह पर ही दिखेगी। ऑटो लेआउट ऐप्स के लिए बिल्कुल यही काम करता है। तो इस नए तरीके से सोचने का नतीजा क्या निकला? इसका असर बहुत बड़ा था। असल में ये आज के मॉडर्न यूजर इंटरफेस की बुनियाद है। इसने उन सारी प्रॉब्लम्स को हल कर दिया जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी। अब लेआउट नियमों पर आधारित हैं, न कि हार्ड कोडेड नंबरों पर। वो सच में हर डिवाइस के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं। फॉन्ट साइज बदले या भाषा,
वो अपने आप रिस्पॉन्ड करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, लंबे समय तक इन्हें मेंटेन करना बहुत बहुत आसान हो गया है। और यही ऑटो लेआउट का मूल मंत्र है। एक बार बनाओ, हर जगह अपनाओ। डेवलपर्स एक लचीला डिज़ाइन बना सकते हैं और वो डिज़ाइन एप्पल के बनाए किसी भी डिवाइस पर अपने आप फिट हो जाएगा, चाहे वो आज का हो या आने वाले कल का। तो अगली बार जब हम अपना फ़ोन घुमाएंगे और देखेंगे कि सब कुछ मैजिकली अपनी जगह पर सेट हो गया है, तो हमें पता होगा कि पर्दे के पीछे एक कितना पावरफुल सिस्टम काम कर रहा है। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना? कि हमारी टेक्नोलॉजी में ऐसी और कितनी अदृश्य जीनियस चीज़ें छिपी हैं जो हमारे एक्सपीरियंस को इतना आसान और स्मूथ बना देती हैं।